पाकिस्तान के मरहूम गुलकार मेहंदी हसन को पाकिस्तानियों की तरफ से शहनशाह गज़ल का लक़ब मिला है। इसी तरह इंडिया में भी एक गज़ल गो को शहनशाह गज़ल कहा जाता है, यानी किंग ऑफ गज़ल भी उन्हें कहते हैं। वो म्यूज़िक कंपोज भी करते थे और गाते भी थे। उन्हें इंडिया, पाकिस्तान और जहाँ जहाँ दुनिया में उर्दू, हिंदी और पंजाबी समझी और बोली जाती थी, लोग मोहब्बत करते थे, प्यार करते थे। वो पाकिस्तान के साबिक़ सदर परवेज़ मुशर्रफ के भी पसंदीदा गज़ल गो थे। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ मशहूर गुलकार जगजीत सिंह की। लोग बेवजह उदासी। जगजीत सिंह का असल नाम जगमोहन सिंह दहीमान है। जगजीत सिंह 8 फरवरी 1941 को श्री गंगानगर राजस्थान में पैदा हुए हैं। उन्होंने इब्तदाई तालीम खालसा हाई स्कूल और कॉलेज श्री गंगानगर से हासिल की है। उन्होंने फाइन ऑफ आर्ट्स में डेव कॉलेज जलंधर से डिग्री हासिल की और उसके बाद उन्होंने हरियाणा की यूनिवर्सिटी से पोस्ट ग्रेजुएट की डिग्री भी हासिल की, यानी कि वो पढ़े लिखे सिंगर और गुलकार और गज़ल गो थे। जगजीत सिंह को गाने का शौक बचपन से था और कॉलेज के दिनों में वो पढ़ाई के साथ साथ गाने का रियाज भी करते थे। और कहा जाता है कि अक्सर उनके रूममेट्स या उनके दूसरे रूम में रहने वाले लोग उनसे परेशान रहते थे, क्योंकि वो सुबह सुबह उठ के रियाज करते थे। जगजीत सिंह साहब ने अपनी इब्तदाई उम्र यानी कि वो टीन एजर्स ही थे जब उन्होंने स्टेज पर परफॉर्म करना शुरू कर दिया था और मुख्तलिफ गज़लों के म्यूजिक को कंपोज करना शुरू कर दिया था। लेकिन उन्होंने अपने फनी करियर का आगाज 1961 में ऑल इंडिया रेडियो जलंधर से किया था। जगजीत सिंह ने बाकायदा मौसीकी की जो तालीम हासिल की वो उन्होंने उस्ताद पंडित जंगन लाल से और फिर मास्टर जमाल खान से हासिल की। जगजीत सिंह सन 1965 में अपनी फैमिली को बताए बगैर गाने की चाह में वो मुंबई चले आए और वो इंडियन फिल्म इंडस्ट्री के लिए गाना चाहते थे और अपना नाम बनाना चाहते थे। अभी हम बात करते हैं जगजीत सिंह के कुछ मशहूर गज़लों की और गानों की, जिनमें शामिल है बात निकल गई, वो कागज की कश्ती, मेरे दुख की कोई दुआ ना करो, अब के बरसात की रुत, आदमी आदमी को क्या देगा, होंठों से छू लो तुम, मेरे गीत अमर कर दो। बहुत ही पॉपुलर ये गजल है। तुम इतना जो मुस्कुरा रहे हो, यूं जिंदगी की राह में। और इसी तरह एक इंडियन पंजाबी फिल्म है लौंग दा लिशकारा, उसके लिए उन्होंने एक पंजाबी सॉन्ग गाया था, सारे पिंड विच पुआड़े पाए बिल्लो तेरे गोरे रंग ने, वगैरह शामिल हैं। अब हम बात करते हैं अरिजीत सिंह की अवार्ड्स की। तो राजस्थान हुकूमत ने 2012 में उन्हें हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड से नवाजा गया और इसी तरह इंडिया का सबसे बड़ा अवार्ड पद्मा भूषण उन्हें 2003 में दिया गया। जगजीत सिंह अपने म्यूजिशियन को अपनी फैमिली का मेंबर मानते थे और इसीलिए वो जब कोई प्रोग्राम करते थे तो प्रोग्राम के दौरान वो लतीफ़े वगैरह भी सुनाते थे। इसके दौरान उनका मकसद ये होता था कि म्यूजिशियन कुछ आराम कर लें। जगजीत सिंह 1999 में पाकिस्तान आए और उन्होंने पाकिस्तानी साबिक़ सदर परवेज़ मुशर्रफ के साथ उनके घर पर गाने भी गाए। उनके बहुत बड़े फैन थे। अब हम आखिर पर बात करते हैं जगजीत सिंह की पर्सनल लाइफ की, यानी कि उनकी ज़ाती ज़िंदगी की। तो 1965 में जब जगजीत सिंह मुंबई में आए तो उनकी मुलाकात उस वक़्त की मशहूर गुलकारा चित्रा सिंह से हुई। याद रहे कि चित्रा सिंह उस वक्त शादीशुदा थीं। चित्रा सिंह ने जब उनकी आवाज़ सुनी तो वो भी जगजीत सिंह की परस्तार हो गईं। फिर मुलाकातों का सिलसिला चल पड़ा और चित्रा ने अपने शोहर से तलाक ले ली और 1969 में जगजीत सिंह से उन्होंने शादी कर ली। उनका एक बेटा विवेक था और विवेक 1990 में 20 साल की उम्र में एक रोड एक्सीडेंट में हलाक हो गया था। जगजीत सिंह ने अपने बेटे की हलाकत के बाद 1 साल तक कोई गाना नहीं गाया और फिर उसके बाद वो ऐसा मौसीकी की तरफ आ गए। लेकिन उनकी वाइफ ने बेटे की हलाकत के बाद मौसीकी से रिटायरमेंट ले ली। जगजीत सिंह साहब को 23 सितंबर 2011 में ब्रेन हेमरेज हो गया था और वो 2 हफ्ता तक कोमा में रहे और फिर 10 अक्टूबर को 2011 को इस दुनिया से रुखसत हो गए। लेकिन वो आज भी लोगों के दिलों में जिंदा हैं। लोग उनकी गजलें सुनते हैं और उनकी आवाज से महजूज होते हैं। अभी आखिर पर आप तमाम दोस्तों की मोहब्बत चाहिए। अगर आपको ये बायोग्राफी पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मुझे सपोर्ट कीजिए। आप तमाम दोस्तों का बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच।